Hello guys, I am Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed on this beautiful day which is called Lionsgate Portal. A day full of magic and manifestation, and I hope you all must be enjoying this day and making the best out of it. So it's 8-8 means 8th of August when sun is in its own sign Leo. A powerful day when you can connect with the universe with full energy, where you can receive messages from higher energies while meditating. This portal is created when the second largest star, जो हमारे यूनिवर्स का second largest star है हमारी गैलेक्सी में, जिसका नाम है सिरियस, is like closest to the earth, हमारे मदर अर्थ से closest है और सन की अलाइनमेंट में होता है. So sun means new beginnings, sun means opportunities, ego, spiritual growth या फिर intuition. And this is the best time to increase the psychic powers, psychic abilities and achieve your dreams, make the most out of it. So what we can do today, it's like manifesting, meditating, and the best thing is gratitude journal. This is the best way. Just take out the फ्रेश नोटबुक और डायरी एंड आपकी जो भी विश है आपको उसको एक जर्नल में लिखना है, एक डायरी में लिखना है एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, विच वुड बी एन अमेजिंग habit for you. So let's begin with what's coming in your love life during this 8th of August Lionsgate portal. So we will have 3 readings, like with 3 cards, for people who are single, for people who are married and for people who are in a relationship but not yet married. So आप कोई भी अपना कार्ड, it's not a choose a card, it's just see your readings. I will give the time stamp. ये timeless reading है. जो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, या आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर अपने एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हैं. सो वी विल बिगिन विद पीपल हु आर सिंगल. Hey guys, this is a beautiful reading for people who are single and जिनको अभी अपने पार्टनर को सर्च करने में टाइम लग रहा है या फिर पार्टनर मिल नहीं रहा है. एंड आपके लिए ड्यूरिंग दिस 8-8 लायंसगेट पोर्टल केयरिंग कनेक्शन आ रहा है. बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर मैनिफेस्ट होने वाला है. अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स आए हों बट वो स्टे नहीं करते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दैट यू गाइज आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता है. सो दिस 8-8 पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग अ न्यू हैप्पी कनेक्शन फॉर यू. ऐसा कनेक्शन कि आपको लगेगा कि दिस इज़ द पर्सन हु वॉज मेड फॉर यू, और शायद इसी की वजह से इस पर्सन के मिलने के लिए ही आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. आपके लिए विक्ट्री आ रही है. इट्स ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए. सी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट. अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में एक फीमेल आ रही है जो आपकी लाइफ में को ब्यूटी से भर देंगी, आपकी लाइफ को इतना खूबसूरत बना देंगी कि जो आप इतने टाइम से सिंगल थे तो आप उस पुराने टाइम को, उस पास्ट टाइम को यूँ चुटकियों में भूल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा. आपके लिए विक्ट्री आ रही है. एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जो आपने कभी ड्रीम्स एंड डिज़ायर में सोचा होगा. आपके ड्रीम्स होंगे कि एक ऐसा रिलेशनशिप आए आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना दे, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए. तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में ब्यूटी आ रही है, तो आप और जस्ट सिंगल नहीं रहने वाले हैं. आपकी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है और वो रिलेशनशिप वैसा ही होगा जैसा ही आप हमेशा से चाहते थे. अगर यूनिवर्स ने आपको इतने टाइम वेट कराई है तो यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए रेडी है. एंड ये भी हो सकता है कि मे बी वो जो आपके जो पर्सन है वो आपके नियर बाय है और शायद आप अभी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसके आसपास तो हैं बट आपको ये नहीं पता कि दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप
आगे बढ़ सकता है। मे बी वो आपके फ्रेंड है, या फिर कोई आपके कलीग है, या फिर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनसे आप मिलते तो हो और उनके मन में भी आपके लिए बहुत कुछ है, बट आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मे बी हो सकता है किसी फैमिली के डर से, या फिर ऐसा लग रहा है कि मे बी आप फ्रेंड्स हैं और आपके उस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं वो आपकी ना कर दो और आपकी जो फ्रेंडशिप है वो स्पॉइल ना हो जाए। सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के बीच में जो इतना टाइम आ चुका है, क्योंकि आपके मन में और उनके मन में, दोनों के मन में फीलिंग्स हैं, बट आप दोनों कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको ये सोचना होगा कि जो भी ये पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपके आसपास ही हैं। आप उनको शायद रोज़ देखते हो, रोज़ नहीं तो कुछ टाइम में देखते हो, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपके ऑफिस के हैं या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में है। मे बी वो आर्किटेक्ट हैं, मे बी वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, या फिर कोई इंजीनियर है। मीन्स दैट पर्सन इज़ लाइक इनटू अ क्रिएटिव बिजनेस। कोई एडवर्टाइजमेंट का काम हो सकता है, या फिर somebody who is into social media, digital marketing or something like that. So this person is related to this sort of business, and इस person को आप बहुत अच्छे से जानते हैं. This person might be वेरी इंटेलिजेंट. आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही मेच्योर हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, और आप बहुत टाइम से इस इंसान को जानते हो. वो आपके आसपास हैं. आप जब उनके पास रहते हैं तो आप बड़ा सिक्योर फील करते हो इस पर्सन से मिलकर, और वो पर्सन आपको बहुत हैप्पी भी रखते हैं. बट मे बी आप भी अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उनसे अपने रिलेशनशिप, अपनी फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप मूव फॉरवर्ड कीजिए. ब्रेक मत लाइए. ज़्यादा टाइम तक आपको सिंगल रहने की ज़रूरत नहीं है. अगर रिलेशनशिप्स नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पहल आप कर दीजिए. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो गाइस, जस्ट गो ऑन, मूव फॉरवर्ड. ये ज़रूरी नहीं होता है कि पहल कौन करे. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, गो फॉर इट. ओके, दैट पर्सन ऑल्सो लाइक्स यू अ लॉट. अगर पहले आप करते रहेंगे तो कहीं से भी शुरुआत नहीं होगी. लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए. अगर आप उस पर्सन को जानते हैं तो जस्ट सी, आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स भी कह रहा है मेक द एफर्ट. अगर आप उस पर्सन को, किसी भी पर्सन को लाइक करते हैं, मे बी इफ दैट पर्सन डजंट लाइक यू, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आंसर नेगेटिव होगा. इट्स जस्ट अपॉन यू. ओके, यू आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. ये पर्सन आपके आसपास है. अगर आप किसी को पसंद करते हो, जस्ट मूव अहेड, टेक अ स्टेप, गो एंड जस्ट कन्फेस योर फीलिंग्स टू हिम और हर, सो दैट आप ज़्यादा टाइम तक सिंगल ना रहें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपका ये जो ब्यूटिफुल कनेक्शन है वो आगे फॉरवर्ड हो सके. सो गाइस, जस्ट कैरी ऑन एंड जस्ट गो अहेड. सो गाइज हु आर ऑलरेडी मैरिड, सीम्स लाइक आपकी मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं. मे बी सम पीपल दे आर सेपरेटेड एंड जस्ट वेट कर रहे हैं उनके पार्टनर आए उनको मनाने के लिए. या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग एक साथ रह रहे हैं बट आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से साथ रहने के बाद भी आप दोनों के बीच में टॉकिंग टर्म्स नहीं है, या फिर सिर्फ आप कुछ काम होता है तो बात करते हैं. बट दिस ब्यूटिफुल 8-8 portal is bringing reconciliation for you guys. So seems like आपके पार्टनर जो है वो कन्फेस करेंगे कि अपनी गलती अगर उन्होंने की है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये भी कन्फेस कर सकते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और आप जो बहुत टाइम से अलग थे या फिर आपके बीच में इश्यूज़ आ रहे थे तो वो इश्यूज़ ख़त्म होने के चांसेस आ रहे हैं. ट्रेजर आइलैंड इज़ कमिंग फॉर यू. इट्स जस्ट लाइक जो लोग ये सोच रहे थे कि उनका रिलेशनशिप बस अब ख़त्म हो गया है, इट्स जस्ट टाइम टू फाइल अ डिवोर्स. सो जस्ट स्टॉप हेयर. आपके लिए ट्रेजर आ रहा है, आपके लिए एक ब्यूटिफुल मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का कि इट्स
यूनिवर्सल एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो रही हैं, आपके लिए एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आ रहा है। आपके हस्बैंड वाइफ जो आपसे सेपरेटेड थे, कोई इश्यूज हो गए थे आप दोनों के बीच में, सो दिस लायंस गेट पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मे बी हो सकता है कि इतने टाइम आप दोनों जो अलग थे, आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स थी वो और ज़्यादा बढ़ गई हो, बिकॉज इट हैपन्स जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में आपके बीच का जो प्यार है, आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कमी है वो क्या है। तो हम खुद को और दूसरों को एक अच्छी नज़र से देख पाते हैं। सो इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल डे इज़ कमिंग फॉर यू, अ ब्यूटिफुल एनर्जीज आर कमिंग फॉर यू। आपके लिए रिकनसाइलेशन आ रहा है, सन एनर्जी आ रही है ऑन दिस ब्यूटिफुल 8th ऑफ अगस्त, जो कि वो दिन है जब सन अपनी ही राशि में, अपनी ही सिंह राशि में एंटर करता है। अर्थ क्लोजेस्ट हो जाता है, अलाइन में हो जाता है सन से। सो दैट मीन्स आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। आपको अपनी ईगो को छोड़ देना है। जो भी आपके रिलेशनशिप के इश्यूज थे, आपको उन चीज़ को, पास्ट को भूल कर अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में, एक ब्यूटिफुल वे में आगे बढ़ाना है। सो जस्ट वॉट एवर वॉज देयर, जो भी पास्ट में इश्यूज आए, जो भी गलतियाँ हुई आपसे या आपके पार्टनर से, आपको उस चीज़ को भूल जाना है, आपको आगे बढ़ना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता उतनी ही खूबसूरती के साथ आगे चले जितनी खूबसूरती से आपका रिश्ता बना था, तो आपको भी एफर्ट करना होगा और पुरानी बातों को भूलना होगा। एंजल ऑफ लव इज़ कमिंग फॉर यू, यूनिवर्सल कनेक्शन, हायर पावर इज़ सपोर्टिंग यू। व्हाट ब्यूटिफुल कार्ड्स यू हैव गॉट। आपके लिए इतनी प्योर, इतनी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। आपका जो यूनिवर्स भी ये चाहता है कि अगर आप एक यू हैव टाइड अ नॉट टुगेदर, सो जस्ट डोंट ब्रेक इट। आपका जो भी रिलेशनशिप था उसमें जो भी इश्यूज आए हैं, अगर आपके पार्टनर उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आपके साथ साथ रहने के लिए रेडी है, जस्ट गो फॉर इट। देयर इज़ नो इश्यूज़। जो भी आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ थे उनको ख़त्म कीजिए और आगे मूव ऑन कीजिए। इट्स टाइम टू मेडिटेट, इट्स टाइम टू रिलैक्स। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी है, अभी भी आपको अगर ऐसे इश्यूज लग रहे हैं कि मे बी आपकी लाइफ में कोई कि ये चीज़ उन्होंने अच्छी नहीं करी, या फिर ये चीज़ आपके लाइफ में इश्यूज आए हैं, तो जस्ट रिलैक्स। उन चीज़ों को जस्ट बैठिए और उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट्स लाइक पुरानी बातों को सामने लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल स्पॉइल योर रिलेशनशिप। इधर डिसाइड कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके लिए आपके पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके लिए आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। जस्ट स्टॉप ऑल द नेगेटिविटी कमिंग इन योर माइंड। आपको यू जस्ट हैव टू सिट एंड थिंक। खुद से बात कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होइए और सिर्फ ये सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्या आपको ऐसे ही यू हैव टू सिट अलोन, यू हैव टू बी अलोन इफ़ यू आर हैप्पी इन दिस लाइफ। अदरवाइज आप अपने आप को खुद समझिए कि क्या आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी ईगो की वजह से या फिर अपनी ज़िद की वजह से जो भी इश्यूज़ आए हैं उसी को अपने साथ रख कर बैठना है और इस रिलेशनशिप में आगे पहल नहीं करनी है। तो इट्स अप टू यू। इट्स लाइक माइट यू मस्ट बी थिंकिंग दिस टुडे, बट आगे आकर आपको ये ना लगे खुद से कि आपने गलती करी, या फिर आप खुद को ब्लेम ना करें आगे चलकर कि आपने अपनी ईगो की वजह से अपना एक ब्यूटीफुल रिलेशन स्पॉइल कर दिया। जस्ट टेक अ न्यू विजन। आपके लिए गेट्स आर ओपन फॉर यू। इट्स जस्ट लाइक लॉक भी नहीं है, आपने अपनी एनर्जीज को लॉक लगा रखा है। आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू पुल ऑफ द चेन, जो आपने अपनी खुद के माइंड में या खुद के पैरों में वो जो चेन डाली हुई है कि वाई यू, वाई मी, मैं क्यों शुरुआत करूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। जस्ट मूव ऑन। इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, तो अपनी ईगो को भूल जाइए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, एक न्यू विजन के साथ, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और उस जो आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाइए, इंस्टेड ऑफ उसको ख़त्म करके
चलने से अच्छा आप अपने रिलेशनशिप को, यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक न्यू विजन दीजिए, अपने रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग दीजिए। जो आपका रिश्ता, जो बहुत खूबसूरत रिश्ता था, किसी सिचुएशन की वजह से या किसी टाइम की वजह से स्पॉइल हो गया था, तो उसमें आपको मूव ऑन करना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है अपने पार्टनर के साथ। सी रीट्रीट इज़ कमिंग फॉर यू, तो इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड जस्ट कनेक्ट विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ कोई वेकेशन प्लान कीजिए, सो दैट आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकें, आप एक दूसरे को पहचान सकें। सुनो, देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर के साथ आप फैमिली प्लानिंग करें। योर लव लाइफ इज़ बीइंग देयर विद चिल्ड्रन। आपके मे भी हो सकता है कि हु आर मैरिड, उनके लाइफ में गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं, उनकी लाइफ में ब्यूटी आने के चांसेस हैं, कि जो कंसेप्शन के चांसेस दिख रहे हैं, कि बहुत टाइम से अगर आप प्लान कर रहे थे कि आपके conceiving issues आ रहे थे, so this 8-8 portal is bringing happiness in your life, in your and your partner's life. So a beautiful cards are coming. आपको अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज है तो reconciliation is coming. अगर आपके हस्बैंड के साथ आप रह रहे हैं बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक आपको रिलैक्स करना है और ये सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो ईगो है या आपके पार्टनर की जो ईगो है वो इस रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रही है। हायर पावर इज कमिंग फॉर यू, एंजल्स आर कमिंग फॉर यू फॉर मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ। ट्रेजर आ रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स, all the bliss coming for you, and universe is sending for you. Just accept all the love, and the beautiful life with your husband or wife awaits you throughout your future. All the love and blessings. Here comes a reading for people who are in a relationship. आप बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक रिलेशनशिप में है, तो आपके लिए ये 8-8 पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग कमिटमेंट, इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, रोमांस एंड मैरिज फॉर यू। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपके पार्टनर की कमिटमेंट की, तो आपके लिए ये 8-8 लायंस गेट पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस फॉर यू, मैरिज फॉर यू। आपके लिए कमिटमेंट आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे और अपने पार्टनर की कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, तो बहुत जल्दी आपके लिए कमिटमेंट आ रही है, एक प्रॉमिस आ रही है कि योर पार्टनर विल मैरी यू ASAP। ओके, सो आपके लिए नेम आ रहा है, फेम आ रहा है। हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही फेमस है, या फिर किसी ऐसे मे बी गवर्नमेंट सेक्टर में है जहाँ पर उनको बहुत पूछा जाता है, उनका बहुत नाम होता है। तो मे बी आफ्टर मैरिज या फिर इस 8-8 पोर्टल के साथ हो सकता है इसके आगे आपके जो रिलेशनशिप है वो और ब्यूटीफुल हो जाए, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ और लविंग हो जाए और केयरिंग हो जाए। मे बी आपके साथ कमिट करने के बाद, आपके साथ मैरिज की प्रॉमिस के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप और क्लोज हो जाए, आपके रिलेशनशिप में ब्यूटी आ जाए, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ जाए। और जो बहुत टाइम से आप बहुत मे बी फ्रस्ट्रेट हो रखे थे या परेशान हो रखे थे कि आपके पार्टनर कमिट नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए फेक है, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल पे नहीं है, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। तो हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू, ब्यूटी इज़ कमिंग फॉर यू, अबेंडेंस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो दिस 8-8 पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग एवरीथिंग यू ऑलवेज डिज़ायर्ड फॉर। सो आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, और जो भी नेगेटिविटी आपके पर्सन को लेकर आपके माइंड में थी, आपको वो चीज़ सबसे पहले निकालनी है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपको डिच कर जाएंगे या फिर आपके साथ वो टाइम पास कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को प्योर कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। इट्स जस्ट लाइक आपको वो बहुत स्पॉइल करने वाले हैं। जो आपका रिलेशनशिप है वो और खूबसूरत बनने वाला है। आपके पार्टनर
आपको इतना ज़्यादा स्पॉइल करने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है। इट्स जस्ट लाइक ब्यूटी इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप। वो आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, विल टेक यू फॉर ट्रैवल। अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज़ कमिंग। मे बी हो सकता है कि एक रोमांटिक हॉलीडे आपके लिए आ रहा है। आपने जो भी विशेस सोची थी, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू, दैट इज़ कमिंग योर वे। आउल आ रहा है आपके लिए, मीन्स हैप्पीनेस आ रही है, गुड लक आ रहा है, लकी चार्म आ रहा है। सो जस्ट यू हैव टू बी फेयर कि आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, कि आप अपने पार्टनर को जो आपसे कमिटमेंट लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देने के बाद आपसे वो प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि दैट ही और शी इज़ रेडी टू मैरी यू, बट आर यू ready to give promise, are you ready to trust your person कि आगे चलकर इस रिलेशनशिप में आप भी अपना 100% देंगे, सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है उसकी जो ब्यूटी है, उसमें जो हैप्पीनेस है वो बनी रहे। मे बी हो सकता है कि आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े, आपको अपने अंदर एक हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हों जो आपके पार्टनर को इतनी अच्छी ना लगती हो, तो आपके पार्टनर में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा उनके लिए चेंज होइए। और मे बी ये भी हो सकता है कि आगे आकर आपके रिलेशनशिप में आपका जो वर्कलोड है, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा सिचुएशन आ जाए, बट आप उन दोनों चीज़ों को हैप्पीली एंजॉय करेंगे। देयर कुड बी चांसेस कि आपका जो शादी के बाद की जो लाइफ है, मे बी वो इतनी हेक्टिक हो जाए कि आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए उन दोनों चीज़ों को मैनेज करना, या फिर अपनी फैमिली लाइफ को, अपने इन लॉज को, उस रिलेशनशिप्स को मैनेज करना। बट वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप उसको एन्जॉयबल वे से लेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उस रिलेशनशिप के लिए ना माने, और उनको ऐसा लगे कि आप जिस रिलेशनशिप में है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, अपने स्पेशल पर्सन के साथ, मे बी अपने आपके पेरेंट्स को ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू, दिस गर्ल और बॉय इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू। बट आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप की ब्यूटी क्या है, आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में क्या है जो आप दोनों को साथ रखता है, जो आप दोनों को एक प्यार में बांध के रखा हुआ है। यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप को बनाया हुआ है। सो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है और उनको ये प्रूव करना है कि आप इस पर्सन के साथ हैप्पी हैं, और आपका जो ये रिलेशनशिप है वो कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है, इट इज़ मेंट फॉर लाइफ टाइम। सो आपको कन्विंस करना है। मे बी आपके पेरेंट्स आपको बार बार पोक करेंगे कि दिस इज़ नॉट द राइट पार्टनर फॉर यू, बट यू शुड नो दैट दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर पार्टनर फॉर लाइफ। सो मे बी आपको कुछ चेंजेस करने पड़े अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, या फिर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़े अपने आगे आने वाली फैमिली के साथ एडजस्ट करने के लिए। बट दैट इज़ ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में आगे हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में आगे लव है, एक ब्राइट फ्यूचर है। आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो आगे चलकर आपके लिए हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं आपके, तो ही और शी विल बी वेरी वेरी केयरिंग फॉर यू। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पॉइल करने वाले हैं, बहुत लव देने वाले हैं। एंड यू गाइज माइट गो फॉर अ ट्रैवल, गो फॉर अ हैप्पी वेकेशन और समथिंग। सो इट्स जस्ट लाइक आपको अगर इतने टाइम से ऐसे लग रहा था कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट रोमांटिक एट ऑल, सो देयर कुड बी चांसेस कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पेशल पर्सन है, उनकी कोई ऐसी एडिक्शन हो जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वट एवर थिंग इज़, उनकी कोई ऐसी एडिक्शन है, या फिर वो कुछ ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जिसकी वजह से आप अभी भी सोच सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। दैट इज़ यू हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप। यू हैव टू सी कि वेदर आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे चलकर हैप्पी रह सकते हैं या नहीं। बट आपके लिए कमिटमेंट आ रही है, प्रॉमिस आ रही है, बट नाउ यू हैव टू सी कि हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड हाउ यू हैव टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर एंड stay happy always. So guys, I just wish happiness to everybody, even who is single, who is in a relationship or even married. So I hope this 8-8 portal brings happiness, love, abundance, prosperity, lots and lots of care of your partner, trust, loyalty in your relationship, और आपकी जो लाइफ है उसमें हैप्पीनेस बनी रहे, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस बनी रहे, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए।
lots and lots of love and blessings from Pristine Healings. I love you all. And अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं then you can email me on pristinehealings@hotmail.com. and अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगें और आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट हों then please subscribe to my channel. This motivates me a lot. I put a lot of effort making these videos side by my work. You know, it's like a very, a difficult task for me. I just need your support and love, guys. Thank you so much. Bye for now.